नमस्कार मेरे दोस्तों, आपका स्वागत है हमारी क्लासेस में। जैसे कि हमने कहा था कि आज से हमारी क्लासेस स्टार्ट होंगी, तो हमारी आज पहली क्लास स्टार्ट हो रही है और हमने सबसे पहले इंग्लिश को अपना टारगेट रखा है। तो हमारा जो इंग्लिश को पढ़ने से पहले हमें तो ये पता होना चाहिए कि क्या बेस्ट स्ट्रैटेजी रहने वाली है इंग्लिश के लिए। तो सबसे पहले जो है हम इसमें सिलेबस देखते हैं जनरल इंग्लिश का। तो अब हम डिस्कस करते हैं कि हमें क्या स्ट्रैटेजी अपनानी चाहिए इंग्लिश के एग्ज़ाम के लिए। तो जो सबसे पहले हम जो टॉपिक टारगेट करेंगे वो होगा हमारा नाउन। उसके बाद हम करेंगे वर्ब। उसके बाद हम करेंगे एडजेक्टिव। उसके बाद हम करेंगे प्रोनाउन। तो इसके बाद हम जो टॉपिक करेंगे वो करेंगे हम टेंसेस। तो आप बोलोगे कि सर ये नाउन वर्ब एडजेक्टिव प्रोनाउन ये तो हमारे सिलेबस में है ही नहीं, हमारे सिलेबस में तो टेंसेस है। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जो ये टॉपिक हैं आपके नाउन वर्ब एडजेक्टिव प्रोनाउन ये कहीं ना कहीं आपको टेंसेस में काम आएंगे। तो इसलिए जो है हम इन टॉपिक्स को नाउन वर्ब प्रोनाउन एडजेक्टिव तो इनको जो है हम ज़्यादा डिटेल में इस नायब तहसीलदार की क्लास में नहीं करेंगे। तो इनको हम बेसिक हम करेंगे, बट एटलीस्ट इनको हम टच करते हुए जाएंगे। तो उसके बाद हम टेंसेस से जो है हम स्टार्ट करेंगे। तो ये रही हमारी स्ट्रेटेजी इंग्लिश को करने की। तो कहते हैं कि जब भी हमें कोई काम करना हो तो हमें पुराने एक्सपीरियंसेस से कुछ सीख लेनी चाहिए। तो हमारा जो एग्ज़ाम 2019 में हुआ था, तो मैंने उस एग्ज़ाम के जो भी आए थे सेक्शन में, तो वो मैंने सारे आपके लिए लेके आया हूँ। तो ये मैंने सारे उस पिछले 2019 के नायब तहसीलदार के पेपर से उठा के सारे मैंने आपके लिए डाले हैं। और मैंने लास्ट में ये लिखा भी हुआ है कि कौन से टॉपिक से कितने कितने आए थे, जिससे आपको एक आइडिया लग जाए कि आपको पढ़ना कैसे है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि टेंसेस से आपको 2 सवाल आए थे, जंबल सेंटेंसेस से आपको 2 सवाल आए थे, नरेशन से आपको 2 आए थे, मोडेल से आपको 1 सवाल आया था, आर्टिकल्स ए एंड द से आपको 2 सवाल आए थे, हमारे होमोनियम्स एंड होमोफोन्स इससे आपको 1 सवाल आया था, आपको जो है क्लासेस से 1 सवाल आया था, एंटोनियम्स एंड सिनोनियम्स से आपको 2 सवाल आए थे, और आपको पेयर ऑफ वर्ड्स से 1 आया था, आपको प्रीपोजिशन से आपको 1 सवाल आया था, एक्टिव पैसिव से आपको 1 सवाल आया था। मैं एक अनाउंसमेंट करना चाहता हूँ कि हमारा जो इंस्टाग्राम अकाउंट है वहाँ पे हम हर दिन एंटोनियम्स एंड सिनोनियम्स के 7 वर्ड्स डालते हैं। आप एक काम करिएगा कि आप उनको चेक कर लीजिएगा, और अगर हो सके पॉसिबल होगा तो एक कॉपी पे उन सबको नोट करते जाइएगा। यहाँ आप वो फ़ोटो को स्क्रीनशॉट लेके भी रख सकते हैं। तो जैसे ही हमारे इसके एंटोनियम सिनोनियम्स के हमारे 200 वर्ड्स हो जाएंगे जिस दिन, उसके बाद से हम जो है आइडियम एंड फ्रेजेस का भी डालेंगे उसमें। तो आप जो है हमारे जो इंस्टाग्राम अकाउंट है उस पर भी आप चेक कर सकते हैं हमारे सिनोनिम्स एंड एंटोनियम्स। तो बैक टू द टॉपिक। तो आइए हम प्रीवियस ईयर ऑफ जेकेएसएसबी का सेक्शन 1 देखते हैं, जो था हमारा जनरल इंग्लिश।
तो पहला सवाल था सिनोनिम से, that they suddenly formed an alliances makes me suspicious। तो जो इसका सही जवाब था वो था इसका mistrustful। जो सेकंड था वो था idioms and phrases। तो इसका था he wanted a break from the monotony of his job so he dashed on an adventure। इसका सही था ऑप्शन सी set off। इसके बाद है हमारा थर्ड नरेशन। हाउ इज योर फादर आस्क्ड माई फ्रेंड। इसका सही जवाब है डी, माई फ्रेंड आस्क्ड हाउ माई फादर वॉज। जो फोर्थ है वो है ये टेंसेस से है आपका। हमें टेंसेस की करेक्ट फॉर्म बतानी है। आई एम फीलिंग क्वाइट फुल, आई डैश, आई हैव जस्ट ईटन। सी ऑप्शन है इसका। तो फिफ्थ वाला है हमारा क्लासेस से, यू कैन गो वेन एवर यू वॉन्ट। इसका है ऑप्शन एडवर्ब क्लासेस ऑफ टाइम। हमारा सिक्स वाला है प्रिपोजिशन से, ये है द डॉग सॉ द कैट ऑन द अदर साइड ऑफ द फेंस सो द डॉग जम्प्ड डैश द फेंस। बी ऑप्शन ओवर द फेंस। ये हमारा पैसेज है 7 से लेके 9 तक। पैसेज आप पढ़ लीजिएगा, इसका पीडीएफ आपको मिल जाएगा हमारे टेलीग्राम चैनल पर। तो हम सवाल कर लेते हैं, आप बाद में इसका पैसेज पढ़ लीजिएगा। Which city is thought to have the origin of its name in the German word for beer? इसका है सी ऑप्शन बर्न। एट्थ हमारा he minted money from her house through her mint tea business। The underlined word meaning, तो हमारा जो underlined word है minted, इसका मीनिंग क्या है made। नाइन्थ है हमारा mint is the place the dash coins of a country are produced। इसका है बी ऑप्शन where। अब आते हैं हम आर्टिकल्स पे। 10th वाला है हमारा आर्टिकल्स। तो इसका है मिस्टर शर्मा बिकेम डैश चांसलर ऑफ ए यूनिवर्सिटी इन 1965। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है सी ऑप्शन द चांसलर। 11th है हमारा जम्बल्ड सेंटेंसेस। तो यहाँ पे हमें 6 वर्ड्स दिए हैं, आस्क्ड आई कम टू हिम टुडे। तो इसका सही आंसर है बी, आई आस्क्ड हिम टू कम टुडे। 12th वाला है आपका आर्टिकल्स से, आई लाइक लर्निंग न्यू लैंग्वेजेस, फ्रेंच इज डैश इजी लैंग्वेज। इसका है बी ऑप्शन एन। अभी है हमारा टेंसेस का, आई एम हंग्री, आई डैश टू ईट। इसका है ऑप्शन हमारा वांट। 14th है हमारा सिनोनिम्स, डोंट बिलीव एनीथिंग शी सेज, मोर देन हाफ ऑफ व्हाट शी सेज इज फिटिशियस। इसका है हमारा बी ऑप्शन इमेजिनरी। 15th है हमारा, हमें करेक्ट ऑप्शन चुनना है, आई विल डैश ऑल योर टर्म्स एंड कंडीशंस डैश द लास्ट वन। इसका है हमारा सी ऑप्शन एक्सेप्ट और एक्सेप्ट। हमारा 16th है, हमें इसमें करेक्ट ऑप्शन ढूंढना है, आई वॉज वंडरिंग डैश गिफ्ट इज दिस। इसका है बी ऑप्शन हुज। 17th में हमें करेक्ट ऑप्शन डालना है, द वेजिटेबल कटल्स मेड ऑफ पोटैटोज एंड डैश ब्रोकन इनटू स्मॉल। तो इसका है बी ऑप्शन पीस एंड पीसीस। 18th है हमारा जंबल अप सेंटेंसेस। तो इसमें आपके क्या वर्ड दिए हमें, पोस्टमैन टायर्ड वेरी द डे एंड लुक्ड एट ऑफ द। तो इसका सही ऑप्शन है सी ऑप्शन, द पोस्टमैन लुक्ड वेरी टायर्ड एट द एंड ऑफ द डे। तो काम करते करते थक गया होगा। तो 19th है हमारा मॉडल से, देयर इज नो फॉरकास्ट ऑफ रेन एंड इट इज सनी नाउ बट इट स्टिल डैश रेन। इसका है ए ऑप्शन में। और आपका जो लास्ट है इसका वो है नरेशन से, माई ब्रदर हैड लॉस्ट हिज चार्जर एंड ही आस्क्ड मी टू गिव हिम माइन। इसका सही ऑप्शन है माई ब्रदर सेड गिव मी योर चार्जर। तो इसी के साथ आपका जो इंग्लिश का जो सेक्शन था हमारे पिछले 2019 के एग्ज़ाम का, तो वो हमने किया है ख़त्म। लास्ट में आपको मैंने कंक्लूजन भी दे दिया है। तो आपके लिए मैंने एक ये आसान कर दिया है कि आप
आपको समझ आएगा कि कौन से टॉपिक को कैसा और कितना पढ़ना है। तो हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। हम जो है कल से इंग्लिश की नाउन की क्लासेस स्टार्ट करेंगे, तो आप जो है हमसे कनेक्टेड रहिए और अपनी जो तैयारी है उसको बूस्ट अप करते जाइए। जय हिंद।